हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिविल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैम्बर के बारे में जो रोड के अंदर में पेवेंट के अंदर में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर बेल आइकन बटन दबा दोगे आप तभी नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, कैम्बर होता क्या है कि कैम्बर जनरली एक स्लोप होता है जो रोड में देते हैं, ट्रांसफर डायरेक्शन में दिया जाता है। कैम्बर के बहुत सारे फायदे हैं जो कैम्बर देते हैं। अगर हम रोड बना रहे हैं और हमने कैम्बर का ध्यान नहीं रखा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रोड बनाने के बाद भी रोड डैमेज जल्दी हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लो जो मैं बताने वाला हूँ। जब भी रोड बनाओ, चाहे वो आरसीसी का बनाओ चाहे वो बिटुमेंस का बनाओ, सब में कैम्बर देना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, अगर हम कैम्बर दे रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें, जो हमारा बेस है, जो हम सब बेस बना रहे हैं, उसके अंदर में लेयर वाइज कंपैक्शन 95 to 97% होना चाहिए। अच्छी से कंपैक्शन होना चाहिए। अगर बेस ही खराब है आपका, सब ग्रेड ग्रेड सब ग्रेड ही खराब है आपका, तो जो टॉप लेयर है रोड की या बिटुमिन की, आरसीसी की, वो नहीं चलने वाली, वो जो है डैमेज हो जाएगी। पहली चीज। दूसरा दूसरा ये है कि जब हम कैम्बर देते हैं तो कैम्बर के फायदे क्या होते हैं। तो कैम्बर के फायदे ये होते हैं कि कैम्बर जो है, जो रेन वाटर होती है उसको ड्रेन आउट जल्दी कर देता है। कैम्बर जब भी देते हैं हम, कैम्बर को स्लोप का ध्यान जरूर रखें। कैम्बर जब हम देते हैं तो कैम्बर क्या करता है, कैम्बर जो हमारा कार्स होती हैं उनको स्लाइड होने से रोकता है। ठीक है, कैम्बर की वजह से अगर हम कैम्बर देंगे तो कैम्बर की वजह से जो पानी होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। नहीं देंगे तो पानी उस पर ठहर जाएगा, और पानी जब जम जाएगा तो जब हमारी कार मूव करेगी तो वो स्लिप करते टाइम वो रोड को डैमेज कर देगी, और जब रोड को डैमेज कर देगी तो वो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कैम्बर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोड्स पेमेंट्स का। ये बहुत सारे जो है बेनिफिट रखता है। रोड का जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है। कैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैम्बर ये रोड में जरूर देना चाहिए। जनरली कैम्बर क्या होता है, जो रोड का मिड पार्ट होता है उसको हम रेज कर देते हैं, उसको हम उठा देते हैं। ठीक है, और जो किसके कंपैरिजन में, जो एज होती है हमारी, जो रोड की एज होती है, उसके कंपैरिजन में जो मिड वाला पार्ट होता है उसको हम कर देते हैं, उठा देते हैं उसको। ठीक है, जो कैम्बर होता है हमारा, वो जैसे हम वन इन एन दे रहे हैं तो वन इन एन का मतलब क्या है। वन जो होता है वो वर्टिकल होता है, जो एन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे अगर हम 1 मीटर वर्टिकल जा रहे हैं तो एन मीटर जो है हमें हॉरिजॉन्टल जाना है। अब एन मीटर क्या है, कितना रखना चाहिए जनरली, वो हम आगे बताएंगे। तो जैसे सपोज दैट कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.5% हमारा स्लोप है या कैम्बर में स्लोप है। तो 2.5% का क्या मतलब है, 2.5% का मतलब ये है कि अगर वन इन एन में हम देखें तो वन हमारा वन वर्टिकल अगर जाएंगे तो 40 हम जो है हॉरिजॉन्टल जाएंगे। वन इन एन का मतलब ये है, यानी 2.5% का मतलब यही है। वन हमारा वर्टिकल और 40 हमारा जो है हॉरिजॉन्टल। तो आप जैसे फिगर्स में देख लोगे, फिगर्स में क्या है कि मिड में जो होता है हमारा वो क्राउन होता है, अप पार्ट होता है, रेस्ड पार्ट होता है रोड का, ताकि बारिश अगर होती है तो दोनों तरफ ड्रेन आउट हो जाए। और जो एज वाला पार्ट है, यहाँ यहाँ पर हम स्टोन वाटर ड्रेन या सोसा ड्रेन या ड्रेन हम बना देते हैं ताकि पानी ड्रेन आउट होकर ड्रेन में चला जाए और वहां से आगे पोन्ड में चला जाए। ठीक है, और उसकी वजह से अगर हम कैम्बर देंगे तो हमारा जो रोड का जो सरफेस है ना वो कभी डैमेज नहीं होगा। कैम्बर देना इतना जरूरी होता है। ये कुछ कैम रोड के सरफेस में कैम्बर हैं। टाइप ऑफ रोड हैं जैसे सीमेंट, कंक्रीट एंड थिक बिटुमिन सरफेस रोड है। अगर हमारी हैवी रेनफॉल हो रही है तो उसमें कितना रखना है, अगर लो रेनफॉल हो रही है उसमें कितना रखना है, ये हमने सारा बाइफरकेट कर दिया है। तो देखो, जैसे 1 in 60, कभी भी अगर लो रेनफॉल होती है तो उसमें जो हमारा कैम्बर है यानी स्लोप है वो कम रखते हैं। 1 in 60 जो है ये कम है, यानी स्मॉल स्लोप है या स्मॉल कैम्बर है। किसके कंपैरिजन में, अगर हैवी रेनफॉल हमारी 1 in 50 है, इसके कंपैरिजन में 1 in 60 हमारा स्मॉल स्लोप है। 1 in n मतलब वन हमारा वर्टिकल हो गया और 50 जो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर हम 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे तो 50 मीटर हमें क्या जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है। तो ये 2% हो गया। तो 1 in 50 स्लोप इंक्रीज है, यानी बड़ा है, लार्ज स्लोप है, और 1 in 60 स्मॉल है। ये भी मैं आपको बता दूं। आपको
शायद पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ये आप ध्यान रखो। 1 in 60 का मतलब ये बड़ा नहीं है, 1 in 60 का मतलब ये स्मॉल स्लोप है, और 1 in 50 का मतलब ये हमारा लार्ज स्लोप है। जितना हमारे ये वैल्यू कम होगी, यानी 50 की जगह 40 हो जाएगी, तो स्लोप हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल जैसे हमारा कम होता चला जाएगा, स्लोप हमारा इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी डिस्टेंस हमारा हॉरिजॉन्टल कम हो रहा है और वर्टिकल हमारा वो सेम है, तो इसलिए हमारा 1 in 50 बड़ा है, लार्ज स्लोप है 1 in 60 के कंपेरिजन में, ठीक है। अगर हमारा वाटर बाउंड मैकाडम रोड है या ग्रेवल पेवमेंट रोड है, तो उसमें हम 1 in 40 रखेंगे, यानी 2.5% रखेंगे। स्मॉल यानी लो रेनफॉल हो रही है और हैवी रेनफॉल हो रही है, इसमें 1 in 33 यानी 3% रखेंगे। बिटुमिन थिन सरफेट या अर्थ रोड है हमारा, तो इसमें 1 in 33 रखेंगे, और हमारा हैवी रेनफॉल में 1 in 25। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत ही जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपने मेरा ये लाइक 1,000 लाइक कर दिए अगर आपने, क्योंकि आपकी बिना हेल्प के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अगर ये 1,000 लाइक कर दिए और इस वीडियो पे 1,000 सब्सक्राइबर कर दिए, क्योंकि आप ही करोगे, तो मैं इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है कैम्बर का वो बताऊंगा, इसकी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।